नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे प्रवास के बारे में, क्योंकि जो बिहार की राजनीति है और फिलहाल में अभी जो इलेक्शन आने वाला है बिहार में विधानसभा का, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है प्रवास को रोकना। और सारी पार्टियां बोल रही हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत किया गया एक नेता है जिनका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी के द्वारा एक नारा निकाला गया है और एक नारा दिया गया है और एक इनके द्वारा उद्देश्य ठाना गया है कि हम जब जीत जाएंगे, सरकार में आ जाएंगे, जैसे हमारी सरकार बनेगी 1 साल के अंदर में बिहार से प्रवास को रोक देंगे। आज हम लोग पूरे जानेंगे पलायन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो अन्य जितने भी दल हैं, सारे दलों के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रवास को रोक दिया जाएगा, लेकिन इनकी जो मेन शुरुआत किया गया है प्रशांत किशोर के द्वारा, और दूसरा जो है इसमें तेजस्वी यादव इनके द्वारा कहा गया, और एक बिहार के जो डिप्टी सीएम है उनके द्वारा मजाकिया बात ये कहा गया पर जिनका नाम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी पर 3-4 दिन पहले कहते हैं कि हम भी बिहार से, हम जब सरकार में आ जाएंगे तो बिहार से पलायन यानी प्रवास को रोक देंगे। इनको शर्म नहीं आ रहा है, और भी लोगों को शर्म इसलिए नहीं आ रहा है कि जो इंसान खुद भी 5 साल से सरकार में है, जो इंसान खुद 5 साल सरकार चलाने के बाद वो व्यक्ति बोल रहा है कि हम जब आएंगे तो प्रवास जैसी समस्याओं को रोक देंगे। अभी 5 साल से क्या कर रहे थे आप? 5 साल भी तो छोड़िए, अब 3 साल ही समय मिला था, आप क्या कानून बनाए? क्योंकि जो प्रशांत किशोर इनके द्वारा कहा गया कि जो भी सरकार बनता है, स्पेशली जो केंद्र की सरकार हमारे साथ भेदभाव करती है। एक इंटरव्यू में बैठे थे प्रशांत किशोर, कहते हैं कि जो मोदी जी आते हैं, मोदी जी चाहे दुनिया की मीडिया कहती है कि बिहार के लोग जाति देख दे के इलेक्शन में वोट देते हैं, वोट देने के बाद ये लोग वोट देते हैं जाति देख के। तो इनके द्वारा जवाब ये दिया गया प्रशांत किशोर के द्वारा, बहुत ही सटीक जवाब दिया गया प्रशांत किशोर के द्वारा मीडिया को सबसे अच्छा इस समय सबसे अच्छा कोई जवाब दे रहा है तो प्रशांत किशोर। और बीजेपी और जेडीयू को सबसे ज़्यादा समस्या कोई खड़ा करेगा और टेंशन दे रहा है तो है जन स्वराज यानी प्रशांत किशोर। क्योंकि जो बीजेपी है, बीजेपी को जिताने में और जेडीयू को भी जिताने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, सहयोगी थे, ये आइडिया देते थे, नए आइडिया। यानी जो प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति नहीं है, बहुत कम से कम 7-8 राज्यों में सरकार बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, केंद्र की जो सरकार है इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, तमिलनाडु में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो प्रशांत किशोर जवाब ये देते हैं कि मोदी जी जिस समाज से आते हैं उस समाज के कितने लोग बिहार में रहते हैं। तो मीडिया के जो महिला थे वो बात काटने लगे, यही कहते हैं कि नहीं ये गलत बात है, बिहार के लोग जाति देख के नहीं मोदी जी को वोट दिए। अब मोदी जीते 15 साल हो जाएगा, मोदी जी क्या किए हैं बिहार के लिए? सच बात है। आप 4 एक्सप्रेसवे का नाम बता दीजिए बिहार में नहीं किया गया है। और बिहार में सबसे बड़ी समस्या प्रवास की। जैसे अब प्रवास को अगर आप ठीक से समझेंगे तो इसमें दिखाया जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति बाहर गया उस जवानी में और लौट के आएगा बुढ़ापे में, फिर उस सेम सिलसिला चलेगा, उसका बेटा वैसा ही जाएगा, उसका बेटा वैसा ही जाएगा। तो आप गौर से देखेंगे तो बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है, और इसमें सारी गलती सरकार का है। क्या मोदी, उनके द्वारा कहा गया प्रशांत किशोर के द्वारा कि मोदी जी सरकार में अगर वो कहेंगे कि अडानी के द्वारा और टाटा के द्वारा कि तुम बिहार में कंपनी बनाओ, तो क्या उनका हिम्मत है? नहीं बनाएंगे। तो इनका ये कहना था कि खुद जो सरकार है, जो केंद्र की सरकार है और पूरे भारत की जनता माने अदर स्टेट, ये चाह रहे हैं कि कभी भी बिहार विकास ना हो। सच बात है, ये बात सच है। केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि बिहार का विकास हो। क्यों? क्योंकि अगर बिहार का विकास हो जाएगा तो 50 लाख से ज़्यादा लोग पलायन कर रहे हैं और प्रवासी स्तर पे लोग कोई देश विदेश में काम कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर के द्वारा कहा गया कि बिहार लेबर स्टेट ही क्यों बनेगा? इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि विकास हो जाएगा बिहार का, तो 5000 में लाइटिंग साफ़ करने वाला कहाँ से मिलेगा? इनका बात जो प्रशांत किशोर के द्वारा कहा गया आप काट नहीं सकते। तथ्यात्मक रूप से आप सोचिए कि ये बिहार का मजदूर जाता है। इनके द्वारा एक और बातें कही गई, ये कहते हैं कि यहाँ का मजदूर जाएगा 5000 में लाइटिंग साफ़ कर देगा, 10,000 में लाइटिंग साफ़ कर देगा, 12,000 में आपको गाड़ी मिल जाएगा। तो सस्ता, अगर बिहार का विकास हो जाएगा तो सस्ता मजदूर कहाँ मिलेगा? और यही नहीं, बिहार ही नहीं, पूर्वोत्तर भारत में भी ये समस्या है। जैसे बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, बनारस के पीछे जितना एरिया, आजमगढ़ तक का जो क्षेत्र है, ये भी इसी से ग्रसित है। तो ना केवल बिहार, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा भी इसी से ग्रस्त है। और इस चीज़ पे कानून बनाना चाहिए। कानून क्या बनाएगी? सरकार खुद भी नहीं चाह रही कि सस्ता मजदूर जब मिल रहा है। दूसरा बात इनके द्वारा कहा गया कि जब हम सरकार में आएंगे तो पलायन को रोक देंगे। तो पलायन को कैसे रोकेंगे? तो ये आइडिया देते हैं कि मेन समस्या जो रोजगार का स्तर है बिहार में, बिहार के जो मजदूर बाहर जाते हैं काम करने के लिए, हाईएस्ट सैलरी 12,000 से 15,000 में रुका हुआ है। जो व्यक्ति गुजरात जा रहा है 15,000 कमाने के लिए, तो उसका ले दे के 7 से 8,000 रुपये बचा के भेजता है। तो हम लोग कुछ ऐसा काम करेंगे जैसे इसका निवारण हो। दूसरी बातें कही गई शिक्षा के स्तर पे, क्योंकि बिहार का जो शिक्षा है एकदम डैमेज हो चुका है। इतना डैमेज है, आप सोच के देखिए। जो लिटरेसी रेट है 67-65% वहाँ का लिटरेसी रेट रुका हुआ है।
और बहुत ही दयनीय स्थिति है। सरकार का सबसे बड़ा लापरवाही है, क्योंकि जो लालू प्रसाद यादव थे उनके द्वारा एक योजना निकाली गई थी। उस योजना में कहा गया था चरवाहा इंटर कॉलेज बनाया जाएगा, लेकिन भारत की जनता इतनी मजाक बनाई कि लालू प्रसाद यादव भैंस चराने वाला, गाय चराने वाला स्कूल खोले। ऐसी बातें नहीं थी। तो भारत में, स्पेशली बिहार में, बिहार को बर्बाद कोई किया है तो वहाँ के नेता, और बिहार तो छोड़िए ना, देश को भी बर्बाद करने वाला, बर्बाद कोई किया है तो यहाँ के नेता। साथ में जब हम लोग आज़ाद हुए थे, एशिया में सबसे पहले ट्रेन भारत में चलाई गई थी। सोचने वाली बात है, एशिया में सबसे पहले ट्रेन भारत में चलाई गई थी। आज तक ये लोग चलाई भले भारत में गई थी, आज जापान कितना आगे है, चीन कितना आगे चला गया। तो ये बात है। तो सोचने वाली इतनी बड़ी बात है कि एशिया में सबसे पहले जो देश ट्रेन चलाया, इंट्रोड्यूस किया कि ट्रेन क्या होता है, उस देश में आज तक बुलेट नहीं चल पाई। और जिस बुलेट ट्रेन के बारे में सरकार बात कर रही है, आज तक नहीं चला पाई। 1960 में जापान कब से चला रहा है, 1960 से टेक्नोलॉजी 60 में डेवलप होती है जापान में, अभी तक चलाई जा रही है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में वो चला गया है। आज हम लोग अभी कहाँ सोच रहे हैं, गुजरात से महाराष्ट्र तक। तो इस पर भी प्रशांत किशोर के द्वारा बात कहा गया है कि सबसे ज़्यादा मजदूर और सबसे ज़्यादा लोग काम करेंगे यहाँ के, और बुलेट ट्रेन चलेगी गुजरात में। और दूसरी बात ये कहा गया कि प्रशांत किशोर, नरेंद्र मोदी जी आए थे बिहार में, और बिहार से ट्रेन खोलते हैं वहाँ जाने के लिए, गुजरात जाने के लिए। तो इनके द्वारा कहा गया कि ये शर्म की बात है बिहार के लिए और बिहार की जनता के लिए, शर्म की बात है कि सरकार आती है यहाँ पे और कह के जाते हैं कि हम आपके लिए 5 को ट्रेन चलाएँ गुजरात के लिए। तो इनके द्वारा यही कहा गया है कि जो ट्रेन चलाई गई है आपको ढोने के लिए चलाई गई है, आपके कल्याण के लिए नहीं चलाई गई है। यही कहा गया कि आप ठूस के जाएंगे वहाँ पे, वहाँ से आ जाएंगे। और इनके द्वारा कहा गया कि बिहार की जनता इतनी मूर्ख है कि इसको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए सरकार के बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। तो लोग चुप हैं। बाकी देखते हैं चुनावी मुद्दे में कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है।